हेलो एवरीवन, आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। ये वीडियो का पार्ट 2 है जिसमें हम बोर्ड के क्वेश्चंस को आगे से प्रैक्टिस करेंगे। हमने पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 6 तक बोर्ड एग्ज़ाम जो चैप्टर नंबर 1 है क्लास 10th का रियल नंबर्स, उसके बोर्ड एग्ज़ाम के जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस है हम उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे। और ये पार्ट 2 वीडियो है जिसमें हम 6 क्वेश्चन से लेकर के 12th क्वेश्चन तक अगले 6 क्वेश्चंस को हम प्रोसीड करने वाले हैं। और जो अभी तक इस चैनल पर नया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो हमारा 6th क्वेश्चन क्या है। आई थिंक 6 तो हमारा हो चुका था। प्रूव दैट, हाँ ये तो हमारा हो गया था। क्वेश्चन नंबर 7 से चलना है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कहा क्या गया कि प्रूव दैट 6 माइनस रूट 7 इज इरेशनल नंबर। 6 माइनस रूट 7 का एक इरेशनल नंबर है। गिवन दैट रूट 7 इज एन इरेशनल नंबर। मैंने आपको बोला था कि ये जो क्वांटिटी होगी ये गिवन होगी पेपर में कि इरेशनल नंबर है, तभी आप इसको इरेशनल नंबर मानेंगे। अगर ये इरेशनल नंबर यहाँ पर गिवन नहीं होता तो मैंने आपको एक्सरसाइज में भी बताया था जब हम एक्सरसाइज सॉल्यूशन पार्ट कर रहे थे कि 6 माइनस रूट 7 को अलग से प्रूफ करेंगे। और उससे पहले इस पूरी क्वांटिटी को प्रूव करने से पहले हमें इसको रूट 7 या रूट आइदर जो भी क्वांटिटी यहाँ पर होती है इसके अलावा और हम इसको इरेशनल प्रूफ करते। बट जैसे कि यहाँ पर हमको गिवन दिया गया है कि रूट 7 इरेशनल है तो हम इसको इरेशनल मानेंगे एज पर दिस गिवन। और देन आफ्टर दैट वी विल प्रोसीड एट दिस 6 माइनस रूट 7 पर और इसको हम प्रूफ करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम 6 माइनस रूट 7 को प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर सॉल्यूशन करना कैसे है। सॉल्यूशन नंबर 7 लेट करेंगे वही प्रोसीजर है कि लेट 6 माइनस रूट 7 इज अ रेशनल नंबर। एक रेशनल नंबर है तो इट मीन्स 6 माइनस रूट 7 इक्वल टू p बाय q, वेयर p एंड q आर इंटेजर्स। जहाँ पर p और q क्या है, इंटेजर्स हैं। तो अब क्या करेंगे, 6 को लेफ्ट साइड भेज दो या फिर ये कह लो कि रूट 7 को राइट साइड भेज दो और p अपॉन q को इस साइड भेज दो। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 6 माइनस p बाई q इक्वल टू रूट 7, या फिर हम लोग लिख सकते हैं रूट 7 इक्वल टू 6 माइनस p बाई q। मैंने इंटरचेंज कर दी पोजिशन, रूट 7 को लेफ्ट साइड लिया और लेफ्ट साइड वाले को राइट साइड। तो रूट 7 इक्वल टू 6q माइनस p अपॉन q। हम यहाँ पर लिखेंगे 6q माइनस p अपॉन q इज़ अ रेशनल नंबर। ये क्या है, रेशनल नंबर है। बट हमें क्या पता है, रूट 7 इज एन इरेशनल नंबर। यह क्या है, इरेशनल नंबर है। ये हमको कैसे पता है इरेशनल है, ब्रैकेट में लिखेंगे गिवन है। अब देखो जब रूट 7 और 6q माइनस p अपॉन q ये दोनों, जब ये हमारा रेशनल नंबर है और रूट 7 इरेशनल नंबर है तो ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। और जब ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमने गलत साबित की थी, क्योंकि जब ये ही इरेशनल है, जब ये रेशनल है तो ये दोनों कभी इक्वल नहीं हो सकते। और जब ये इरेशनल है तो इसका मतलब ये हमारा कॉन्ट्रडिक्शन गलत था कि 6 माइनस रूट 7 रेशनल नंबर है। ठीक है, हम फिर क्या कह देंगे कि 6 माइनस रूट 7 इज अ इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर लिखेंगे सो जब ऐसी बात है कि रूट 7 इरेशनल है और ये रेशनल है तो रूट 7 डजेंट इक्वल टू 6q माइनस p अपॉन q। तो इसके बाद हम लिखेंगे दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट, ये गलती है, कॉन्ट्राडिक्ट दैट 6, हम यहाँ पे लिखेंगे दैट 6 माइनस रूट 7 इज अ रेशनल नंबर। ये हमारी गलती थी कि हमने 6 माइनस रूट 7 को रेशनल माना। हैंस 6 माइनस रूट 7 इज अ
इरेशनल नंबर। ये क्या है? इरेशनल नंबर है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं बोर्ड का। ये भी क्वेश्चन, ये सारे बोर्ड के क्वेश्चन है, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये बोर्ड के क्वेश्चन है जो 2023 में पूछे गए हैं, चाहे पेपर उठा के देख लेना। क्वेश्चन नंबर जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है उससे कौन कौन से क्वेश्चन है वे सभी आपको यही क्वेश्चन मिलेंगे, आप देख लेना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 8 पर क्या कहा है। क्वेश्चन 8 में क्या है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो बेहतरीन क्वेश्चन है। 2 नंबर्स आर इन द रेशो ऑफ 2:3। 2 नंबर है वो 2:3 के फॉर्म में है एंड देयर एलसीएम इज 180। 2 नंबर का रेशो दे रखा है और उनका एलसीएम दे रखा है और उनको पूछा है उन दोनों नंबरों का एचसीएफ। अब एचसीएफ फाइंड करने के हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो एक हमारे पास रिलेशनशिप है या फिर हमारे पास एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। अब बात ये आती है कि जो हमारा सॉल्यूशन नंबर है ये 8 है, ठीक है। अब बात ये आती है कि अगर हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से करते हैं, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसीलिए डिटेल में पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो आप लोग डिटेल में पढ़ोगे तो काफ़ी कुछ कर पाओगे पेपर में, वरना चांस बिल्कुल कम है आप कर ही पाओगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन, अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से तो पॉसिबल हो नहीं सकता क्योंकि उसमें हमें कंप्लीट नंबर्स चाहिए, जबकि हमें कंप्लीट नंबर है नहीं, हमारे पास केवल उनका रेशो है, उनका रेशो है। और दूसरा मेथड है हमारा एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अब ये भी हमारा फेल हो गया और ये भी हमारा फेल हो गया क्योंकि हमारे पास केवल नंबर्स का रेशो है। अगर हम इसको यूज़ करें तो हमारे पास नंबर्स का रेशो है, हमारे पास एक्चुअल नंबर नहीं है। हमारे पास यहाँ पर एलसीएम दे रखा है, दिस इज़ 180, और इसके अलावा हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। तो हम क्या करें, हमको क्या करना चाहिए? आप वीडियो को पॉज करिए, आप सोचिए और वीडियो को पॉज करके सोल्व करके अगर आंसर आए तो मुझे उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, ठीक है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना आप लोगों का आंसर क्या आएगा, और फिर वीडियो को चला करके देखिए कि आपका और हमारा आंसर सेम है या नहीं। तो देखो ये क्वेश्चंस होगा कैसे, इसमें हमको एलसीएम की डेफिनेशन लेनी पड़ेगी, एलसीएम की डेफिनेशन से होगा ये। देखो एलसीएम एक्चुअली में होता क्या है, एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट कॉमन फैक्टर एक ऐसा नंबर जो किन्हीं नंबर से डिवाइड हो जाए, वो जिन जिन नंबर से डिवाइड होएगा। लीस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है कि 2 और 3 नंबर का एक ऐसा फैक्टर जो उनसे कॉमनली डिवाइड हो जाए। जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था, अगर हम बात करें पिछले क्वेश्चंस में हमने 180 ले लो, आप चाहे 180 ले लो, ये आपका 60 से भी डिवाइड हो जाएगा और 90 से भी डिवाइड हो जाएगा, 60 से भी डिवाइड हो जाएगा, 90 से भी डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये इन दोनों का कॉमन फैक्टर है, लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो मतलब एक बात तो है कि जो लीस्ट कॉमन फैक्टर है वो 2 नंबर से डिवाइड हो जाता है। इसमें एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्या, प्राइम फैक्टर मेथड से जब हम निकालते हैं एलसीएम, तो जो एलसीएम आता है ना, जो आप लोगों का एलसीएम आता है वो आता है, जो ये रेशो आया, रेशो हमारे पास 2:3 दिया हुआ है ना, ये जो रेशो है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2/3, जो न्यूमिनेटर में और डेनोमिनेटर में जो नंबर है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लाई जो कॉमन नंबर है, जो इन दोनों के बीच कॉमन नंबर होता है, क्योंकि कोई ना कोई कॉमन नंबर तो होगा ही ना इन दोनों के बीच। ये रेशो कब आया होगा, जब कॉमन से कॉमन कटा होगा, तो वो कॉमन नंबर की मल्टीप्लाई हमने मान लिया वो x है, तो ये हमको क्या देती है, एलसीएम देती है। ये हमको क्या देता है, एलसीएम देता है। तो ऐसे ही अब हम यहाँ पर करेंगे नाउ सॉल्यूशन स्टार्ट। अब है सॉल्यूशन स्टार्ट। तो यही कॉन्सेप्ट था कि लीस्ट कॉमन जो फैक्टर है वो डिवाइड हो जाता है उस नंबर से, और जब वो उस नंबर से डिवाइड होता है तो इसका मतलब ये कंप्लीटली इसको डिवाइड कर देते हैं, 180 को ये दोनों कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब जो कॉमन होगा वो कट जाएगा, बचा क्या, रेशो बचा। वो रेशो क्या होगा, कोशेंट होगा इसका, और इसका जो कोरस्पोंडिंग कोशेंट होगा 90 का जो कोरस्पोंडिंग कोशेंट होगा और 60 का जो कोशेंट होगा, इन दोनों का रेशो ही
क्या आएगा, ये रेशो आएगा। यानी कि जो उन दोनों नंबरों का जो रेशो आया है एक्चुअली में वो क्या है, इससे डिवाइड करने पर जो क्वोशिएंट आया और इससे डिवाइड करने पर जो क्वोशिएंट आया, उन दोनों का रेशो ही इन दोनों नंबरों का रेशो होता है। और जो एलसीएम होता है, जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकालते हो तो आप हमेशा ही देखना कि इन दोनों नंबर का जो रेशो है, या फिर कह लीजिए इन इस नंबर से इस एलसीएम को डिवाइड करने पर, इस नंबर से इस एलसीएम को डिवाइड करने पर जो क्वोशिएंट आया, उन दोनों का रेशो जो होगा, यानी कि रेशो में न्यूमिनेटर में और डेनोमिनेटर में जो वैल्यू होगी उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, और रेशो में जो कॉमन फैक्टर कटा होगा उसकी मल्टीप्लिकेशन ही क्या देती है, एलसीएम देता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेट एक्स बी, यहाँ पर लिखेंगे एक्स बी एनी कॉमन फैक्टर, एक्स बी एनी कॉमन फैक्टर यानी कि कॉमन फैक्टर है। देन नंबर बी, फर्स्ट नंबर क्या होगा, फर्स्ट नंबर बी 2x एंड सेकंड नंबर बी, सेकंड नंबर भी क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ एलसीएम क्या हो जाएगा, मैंने आपको अभी बताया जो कॉमन फैक्टर होगा और जो ये रेशो होगा इन दोनों नंबरों का, ठीक है, इन दोनों नंबरों का जो रेशो होगा उसमें जो न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर में जो वैल्यू है उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन इनटू जो कॉमन फैक्टर जो कटा है उसकी मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल होगी, एलसीएम के। बट एलसीएम इक्वल टू 180, तो दिस शोज दैट 180 इक्वल टू कितना, 2 इंटू 3 इंटू एक्स, 6x किसके इक्वल आया, x के, 6x 180 के इक्वल आ गया। तो देखो मैं इसको लिख सकता हूँ x इक्वल टू 180 बाई 6। अब देखो 6 3 जा 80, 30, x का मान क्या आया, 30 आया। तो एक बात तो है जो कॉमन वैल्यू है जो ऊपर से कटी थी उसका मान क्या आया, 30 आ गया, x इक्वल टू 30। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए कहता हूँ कि डिटेल में पढ़ना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि सारे टॉपिक आप लोग डिटेल में पढ़ो, बट जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है उनको तो डिटेल में पढ़ो, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन करने में कुछ परेशानी ना हो, कुछ परेशानी ना हो या फिर परेशानी हो ही ना, क्योंकि देखो थोड़ी बहुत ही परेशानी तो होती है क्वेश्चन करने में। अब देखो यहाँ पर देन फर्स्ट नंबर क्या आ जाएगा, फर्स्ट नंबर भी 2x इक्वल टू 2 इंटू 30 विच इज 60 एंड सेकेंड नंबर भी 3x इक्वल टू 3 इंटू 30 इक्वल टू कितना, 90। अब यहाँ पर लिखेंगे नाउ, अब देखो उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या था कि दो नंबर से हमें उनके एचसीएफ फाइंड करना, नाउ एचसीएफ के लिए फॉर एचसीएफ। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 60 और 90 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर्स निकालेंगे। तो देखो मैं निकालता हूँ, हमारे पास तो 2 3 जा, 2 15 जा, 3 5 जा और 5 1 जा, 2 45 जा, यहाँ पर 5 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा। तो यहाँ पर 60 के फैक्टर लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। 90 का लिख सकता हूँ 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 3 का स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ पर एचसीएफ क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ इच कॉमन फैक्टर हैविंग स्मॉलेस्ट पावर। तो ये कॉमन फैक्टर है, इस कॉमन फैक्टर में सबसे छोटी पावर किसकी है, इसकी, तो 2 की पावर 1 इंटू इस बेस में कॉमन फैक्टर क्या है 5 में, 5 की पावर 1 5 की पावर 1, तो 5 की पावर 1 एज इट इज़ इंटू 3 स्क्वायर में 3 1 में सबसे कॉमन फैक्टर, जो सबसे कम वाला फैक्टर है वो ये है, पावर है जिसकी सबसे कम वो 3 की पावर 1, तो 2 5 जा 10 और 10 इंटू 30। तो एचसीएफ क्या आया आपका, एचसीएफ आया आपका 30। तो हैंस रिक्वायर्ड HCF इज 30। दिस इज वन आंसर, x इक्वल टू 30। तो देखो जो मतलब रेशो में से जो कटता है कॉमन फैक्टर वही तो हमारा HCF होता है। देखो x की वैल्यू 30, तो देखो यहाँ पर x नहीं लिखोगे बस HCF लिखोगे, HCF क्या आया
30, x तो कॉमन फैक्टर है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा क्या है, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 120। 96 और 120 का एचसीएफ फाइंड करना है यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस क्वेश्चंस को मैं नहीं करा रहा हूँ, ये क्वेश्चंस आपके लिए है। ठीक है, इसका आंसर मुझे कमेंट में पिन करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। इसको मैं ही करा देता हूँ। ठीक है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन आप खुद करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 में कहा क्या गया है, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है कि √3 को इरेशनल प्रूफ करना है। तो लिखेंगे लेट √3 इज एन रेशनल नंबर। मैंने जो इससे पिछले वाला क्वेश्चन आपको करने के लिए दिया है उसको प्लीज़ ज़रूर करना, आपके फ़ायदे के लिए ही है। यहाँ पर लिखेंगे √3 इज इक्वल टू p/q, क्योंकि जब हमने √3 को रेशनल मान लिया तो √3 p/q के इक्वल हो गया। तो वेयर p एंड q आर को प्राइम। ठीक है, इसकी मल्टीप्लिकेशन इधर कर दो लेफ्ट साइड में, तो √3q अपॉन में सॉरी इक्वल टू p। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो आप लिखेंगे 3q² इक्वल टू p²। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 को p के स्क्वायर में ले जाएंगे। तो 3q² इक्वल टू p²/3। अब क्या करेंगे, इफ़ 3 डिवाइड्स p², जब 3p² को डिवाइड करता है तो 3 डिवाइड्स ऑल्सो 3p को भी डिवाइड करेगा, 3p को भी डिवाइड करेगा। तो दिस शोज दैट लेट p/3 इक्वल टू हम मान लेते हैं k, कि k क्वांटिटी k नाम का कोई क्वेश्चन आया p को 3 से डिवाइड करने पर। तो देन p इक्वल टू 3 के अगेन स्क्वायरिंग यहाँ पे लिखेंगे अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो p² इक्वल टू 9k²। वी गेट यहाँ पर हम लिख देंगे वी गेट p² इक्वल टू 9k²। अब देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से मैं p² की वैल्यू पुट कर दूँ इस इक्वेशन में या फिर इस इक्वेशन में, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट p² की वैल्यू क्या है 3q²। 3q² है तो 3q² इक्वल टू 9k²। तो 3 से 3 9 कट के आएगा q² इक्वल टू 3k²। अब मैं 3 को q के डिवाइड में ले जाता हूँ। जैसे मैं q को मैं यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ k² इक्वल टू q²/3। इसका मतलब इफ़ q² डिविजिबल बाय, जब q² 3 से डिविजिबल है देन q ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। और जब q 3 से भी डिवाइड है और p भी 3 से डिवाइड है, लेकिन हमने शुरू में कहा था कि p एंड q को प्राइम है, लेकिन जब यहाँ पर p और q के पास एक कॉमन फैक्टर आ चुका तो p और q को प्राइम नहीं रहे। तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। जो हमने लेट किया था p और q क्या है, को प्राइम है, मतलब रेशनल नंबर है वो। अब देखो यहाँ पर लिखेंगे सो p एंड q हैव एट लीस्ट वन कॉमन फैक्टर 3। एंड जब इनके पास 3 कॉमन फैक्टर है तो दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट दैट p एंड q आर को प्राइम, की p और q को हमने को प्राइम माना था, ये भी कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, ये भी गलत साबित हो गया। जब ये गलत साबित हो गया p और q आपका को प्राइम था
तो इससे ये भी साबित होता है कि जब P/Q के इक्वल हमने √3 को माना था, ठीक है, देखो हमने यहाँ पर माना था ना कि √3 P/Q के इक्वल है, क्योंकि जब ये रेशनल नंबर है तो जब ये P और Q को प्राइम ही नहीं रहे तो ये आपका रेशनल नंबर नहीं रहा, और जब ये रेशनल नंबर नहीं रहा तो ये भी कॉन्ट्रडिक्शन गलत साबित हो गया कि √3 रेशनल था। ये साबित हो गया कि √3 इरेशनल है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिस इज कॉन्ट्रडिक्ट ऑल्सो, दिस इज कॉन्ट्रडिक्ट ऑल्सो दैट √3 इज अ रेशनल नंबर, कि √3 रेशनल नंबर है, तो हैंस √3 इज एन इरेशनल नंबर। √3 क्या है? इरेशनल नंबर है। तो दिस इज हैंस प्रूव्ड, दिस इज अवर आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको करा चुका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो, पहला इसके दो पार्ट है, ए और बी में ये भी क्वेश्चंस आपको नहीं कराऊंगा, इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको पहले करा चुका हूँ अभी। तो ये इसका भी आप मुझको कमेंट करके आंसर कमेंट करोगे, ठीक है, इसका आंसर फाइंड करके सेकंड वाले का उसको प्रूफ करके आप इसका आंसर मुझे कमेंट करोगे। बी वाले का, ए वाला तो आप खुद कर लोगे क्योंकि अगर इसके पास 5 फैक्टर हुआ, क्योंकि वैसे भी 6 के पास 5 फैक्टर नहीं होता, तो ये तो हम शो नहीं कर सकते कि एंड विद डिजिट 0 होगा, लेकिन बी वाले का आंसर आप मुझे कमेंट करोगे। अब मैं आपको 12th क्वेश्चन कराता हूँ, 12th क्वेश्चन लास्ट, और उसके बाद आप लोगों को टाटा। अब देखो यहाँ पर 12th क्वेश्चन में कहा क्या है, फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 26, 65 एंड 117। हमें 26, 65 और 117 का HCF LCM फाइंड आउट करना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करके। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 यानी कि सॉल्यूशन नंबर 12 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है ना। अतः हम यहाँ पर लिखेंगे फाइंड फैक्टर्स ऑफ 26, 65 एंड 117 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें यहाँ पर इसके फैक्टर फाइंड करने हैं। तो देखो 26 है, यहाँ पर लिखो, 65 है यहाँ लिखो, 117 है यहाँ लिखो, 2 से 2 13 सा 13 बन जा, यहाँ पर ये 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 से 5 बन जा 5, 5 3 से 15, 13 बन जा। अब ये 3 से कटेगा, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 3 13 जा 13 बन जा। देखो 26 इक्वल टू कितना आया, 2 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1, 65 इक्वल टू कितना, 5 की पावर 1, 13 की पावर 1, 117 का इक्वल कितना, 3 का स्क्वायर इंटू 13 की पावर 1। तो देखो HCF तो कॉमन दिख रहा है कि कॉमन तो सिर्फ यही है, तो मतलब HCF क्या हो गया इसका HCF हो गया 13। और अगर हम LCM की बात करें, LCM इनमें से कॉमन सब यही है, तो 13 इंटू जो कॉमन नहीं है, कॉमन ये नहीं है, इन सबको भी हम इंक्लूड कर लेंगे। 2 5 जा 10, 10 3 3 जा 9, 9 10 जा 90, इट मीन्स 13 9 जा 0, 9 3 जा 27, कैरी 2 9 1 जा 9, 10 11। दिस इज LCM, दिस इज इट्स LCM। तो इसी क्वेश्चंस के साथ सभी क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, और बोर्ड एग्जाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको अभी बताए, और जो 2 क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिए, प्लीज़ उनका आंसर मुझे कमेंट ज़रूर करिए, आपके फ़ायदे के लिए ही है। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, ताकि हमारे वीडियो का इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, टाटा बाय बाय।